गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछले टर्म पे बात की थी इनफ्लोरेसेंस की। आज हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर अकॉर्डिंग टू गोथे, एक साइंटिस्ट थे गोथे। अकॉर्डिंग टू गोथे, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव सीजन। लेटरल ब्रांचेस और टर्मिनल या मतलब अपेक्स इज कन्वर्ट इनटू फ्लावर. Its leaves are reduced and modified in various whorl of flower, and this structure is a reproductive structure of plant body. So flower is a modified shoot. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, हम एक फ्लावर का यदि जो है और वर्टिकल सेक्शन देखें तो आपके पास ये उसका एक पार्ट होता है इस तरीके से, और ये देखिए एक फ्लावर हो गया आपके पास इस तरीके से। फ्लावर इट possesses 4 whorl, या मतलब ना फ्लावर्स अरेंज मतलब फ्लोरल कंपोनेंट्स आर अरेंज इन 4 whorl. फर्स्ट आपके पास है कैलिक्स, सेकंड है कोरोला, थर्ड है आपके पास एंड्रोसियम, और फोर्थ है आपके पास गाइनोसियम. अब कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पेडिसिल. इफ इट इज प्रेजेंट देन फ्लावर इज पेडिसिलेट, एंड इफ इट इज एब्सेंट देन फ्लावर इज सेसाइल. तो फ्लोरल मतलब जो स्टॉक है उसके लिए टर्म यूज किया आपने पेडिसिल, जैसा कि हमने रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में भी इस टर्म को यूज में लिया था. आपके पास जो टिपिकल रेसिम थे फ्लावर पेडिसिलेट थे, और आपने कैटकिन की बात की, सॉरी स्पाइक लेट की और स्पाइक की बात की थी तो फ्लावर सेसाइल थे. तो ध्यान दीजिएगा पेडिसिल. इसी के साथ कुछ फ्लावर्स में एक एक्स्ट्रा लीफ वॉर्ल होता है जो उसको कवर करके रखता है, फ्लावर को कवर कर देता है, या कई बार रिड्यूस्ड कंडीशन में मिल जाता है, जैसा कि हमने स्पेडिक्स में देखा था कलरफुल थे. इसी तरीके से हमने साइएथियम में भी देखा था कलरफुल थे. तो ऐसे फ्लावर्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर, और इफ दे आर एब्सेंट देन ई ब्रैक्टेड फ्लावर. सो यहां पर हम दोबारा एक वर्ड बोलते हैं कि फ्लावर इट इज द reproductive part of angiospermic plant. It possesses sex organs. It is modified lateral branch or terminal branch, so it is modified shoot. Its whorl are arranged, its components are arranged in 4 whorl: calyx, corolla, endoecium and gynoecium. If stalk is present then flower is pedicellate flower, and pedicellate flower occurs in चाइना रोज, क्रूसीफेरी फैमिली, फैबेसी फैमिली, ठीक है, इन सब में. और यदि ये एब्सेंट है, इफ पेडिसिल इज एब्सेंट देन फ्लावर इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर. इट अकर्स इन ग्रैमिनी फैमिली एंड कंपोजिटी फैमिली. कंपोजिटी में भी स्टॉक एब्सेंट होता है और ग्रैमिनी में भी एब्सेंट होता है. इसके अलावा एमरेंथस की भी बात की थी आपने, उसको भी इसमें रखा जा सकता है, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास पेडिसिलेट और जो है सेसाइल फ्लावर. इफ फ्लावर possesses ब्रैक्ट दे अराइज फ्रॉम एक्सिस ऑफ फ्लावर एंड दे कवर होल फ्लावर, होल इनफ्लोरेसेंस और रिड्यूस्ड. कैसी भी कंडीशन हो सकती है. इफ ब्रैक्ट आर प्रेजेंट देन फ्लावर इज ब्रैक्टेड फ्लावर, एंड इफ ब्रैक्ट्स आर एब्सेंट देन फ्लावर्स आर ई ब्रैक्टेड. E-bracted flower occurs in crucifery family, cucurbitaceae family, while bracted flowers can seen in Fabaceae family. Fabaceae में देखा जा सकता है, Leguminosae में भी देखा जा सकता है. तो ये हो गया हमारे पास bracted और E-bracted. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, a flower possesses 4 whorl. Yeah, 4 whorls are present in a flower: calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Outer 2 whorl are vegetative whorl, calyx and corolla
are vegetative whorl of flower. They helpful in reproduction but direct not involved in reproduction. इनका direct कोई reproduction में involvement नहीं है but helpful. Example, calyx. क्या करेंगे? Before anthesis, I mean opening of floral bud, they protect floral bud. ये फ्लोरल बड की प्रोटेक्शन करेंगे बिफोर एंथेसिस, बिफोर ओपनिंग. इनका क्या फंक्शन है? कोरोला, दे कंटेन कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल लाइक पिगमेंट्स, सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. इसके बाद नेक्स्ट आता है एंड्रोसियम. एंड्रोशियम, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. And female reproductive part is gynosium. It produce egg cell. आप जानते हो मेल फीमेल गैमिट. इन दोनों को इंटरनल दोनों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वर्ल, और आउटर के लिए वेजिटेटिव वर्ल. इफ इन रिप्रोडक्टिव वर्ल ए सिंगल मेंबर इज प्रेजेंट देन फ्लावर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर. यदि आपके पास इनमें से कोई एक एब्सेंट है तो आप वर्ड यूज करेंगे इनकम्प्लीट. इफ बोथ आर प्रेजेंट देन फ्लावर इज कंप्लीट. मीन्स आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कंप्लीट फ्लावर while unisexual flower is incomplete flower. So on the basis of reproductive world, flowers are classified in two categories, complete and incomplete. If both sex organs are present then flower complete, it also called bisexual flower, and if any one is absent then it called incomplete flower or unisexual flower. Incomplete flower also two types. If they possesses only stamens, I mean androsium, then they called staminate flower. And if only female sex organs are present then flower is pistillate flower. तो आपके पास कौन कौन सी टर्म आ गई? फर्स्ट आपके पास आता है पेडिसिलेट फ्लावर एंड सेसाइल फ्लावर. सेसाइल फ्लावर, if stalk is present, most of में मिलता है. if absent, stalk is absent, example ग्रैमीनी और कंपोजिटी, फीमेल. सेकेंड पॉइंट ब्रैक्टेट. इफ ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल आपके पास फैबेसी एंड ई ब्रैक्टेट. इफ ब्रैक्ट्स आर एब्सेंट सोलोनेसी, क्रूसीफेरी. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कंप्लीट फ्लावर. कंप्लीट फ्लावर, ऑल फोर वॉल्स आर प्रेजेंट. फोर वॉल्स आर प्रेजेंट, complete. If incomplete, anyone, वो भी जनरेटिव याद रखना, वेजिटेटिव नहीं, anyone, जनरेटिव वर्ल्ड is absent. It also two type. फर्स्ट आपके पास staminate. Staminate means male flower, only androsium present. और सेकेंड है pistillate, ILLAT, pistillate, female flower, only gynosium is present. Staminate and pistillate. कंप्लीट. आपको कंप्लीट फ्लावर मोस्टली मिलते हैं क्रूसीफेरी, मालवेसी, फैबेसी, सोलोनेसी, लिलिएसी, इनमें. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आप देख सकते हैं किसके अंदर? कुकुरबिटेसी में. इनकम्प्लीट फ्लावर्स कुकुरबिटेसी में मिल जाते हैं आपको. मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग होते हैं. पपाया में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है. तो इनकम्प्लीट फ्लावर्स. नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सिमेट्री ऑफ फ्लावर. सिमेट्री ऑफ फ्लावर, तो थोड़ा सा देखिए.
सिमेट्री ऑफ फ्लावर। देखिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखिएगा। हमने एक फ्लावर को ऐसे पकड़ा, ये पेडिसिल है, ये फ्लावर है। अब आप इसको इस तरीके से देखते हो तो ये बीच में से जो प्लेन दिखाई देता है, जो मदर एक्सिस से ऐसे आर पार हो जाता है, आई मीन क्रॉस होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मीडियन प्लेन। आप किसी फ्लावर को यदि दो इक्वल हाफ में, मतलब उसको कट करते हो और आपके पास दो इक्वल हाफ बन जाते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम सिमेट्रिकल फ्लावर बोलेंगे, और अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो एसिमेट्रिकल फ्लावर हो गया। सो इन if a flower divides in two equal half when it cut in any single plane, then it called symmetrical flower, and if not divides in two equal half, then it called asymmetrical flower. Asymmetrical flower is का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है केना। आप लोग जानते होंगे जो घर में वो केली लगाते हैं ना, केले के जैसे पत्ते होते हैं, केवल फ्लावर आते हैं लाल पीले से, उसका फ्लावर ऑलवेज एसिमेट्रिकल होता है। किसी भी प्लेन में कट किया जाए टू इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। सो इफ ए फ्लावर कट इन एनी प्लेन एंड इफ डिवाइड इन टू इक्वल हाफ, देन इट कॉल्ड सिमेट्रिकल एंड नॉट देन asymmetrical. Asymmetrical flower is the characteristics flowers of Canna, या characteristic character of Canna. सेकेंड नंबर आता है सिमेट्रिकल फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप। अब सेकेंड प्लेन में आपने इसको कट किया मीडियन प्लेन से, और यदि आपके पास फ्लावर टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो आप उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, अदरवाइज वर्ड यूज करोगे जाइगोमॉर्फिक। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, ये आपके पास एक फ्लावर है। अब आप इसमें देखिएगा, इस फ्लावर में यदि आप इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में फ्लावर को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। देखिएगा ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, ये इसके जैसा, 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 और ये आधा आधा हो गया, तो लगभग हाफ सिमेट्रिकल है। अब आप इस दूसरे वाले में देखिएगा, इस वाले पार्ट में इसको कट करिएगा तो भी आपके पास ये दोनों इक्वल हाफ है। इस वाले प्लेन में आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो भी ये आपके पास ये दोनों इक्वल हाफ है। यदि आपने क्या किया, इस वाले को डिवाइड किया इस वाले प्लेन में, तो भी ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, और इस वाले में किया तो भी ये अपर और लोअर पार्ट इक्वल हो जाता है। किसी भी प्लेन में इस फ्लावर को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो टू इक्वल हाफ आपके पास प्रोड्यूस हुए, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री भी बोला जाता है। दूसरा देखिएगा, इसमें आपने इस वाले प्लेन में इसको डिवाइड किया, टू इक्वल हाफ बन गए, ये तीन बराबर, ये दोनों हाफ हाफ हो गए, ये हाफ हाफ। अब इस प्लेन में करके देखिएगा, देखिए आप इसको, तो इधर तो ये टू चले गए, इधर ये एक सिंगल आया, इक्वल नहीं हुआ। आप इसको इस प्लेन में कीजिएगा, इसके पास टू चले गए, इसके पास तो सिंगल रह गया। तो इस कंडीशन में फ्लावर कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक। व्हेन इन सेकंड प्लेन, इफ या इन अदर प्लेन, मीडियन को छोड़कर, फ्लावर इज कट इन टू पार्ट्स, देन इट डिवाइड इन टू अनइक्वल हाफ, देन इट कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। एंड एनी टाइम इन एनी प्लेन यदि फ्लावर कट किया आपने और टू इक्वल हाफ्स बने तो आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर अकर्स इन सोलोनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, क्रूसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, etc. But this type of flower occurs in Fabaceae family. So it is the characteristics of Fabaceae family. Flower is divided in two unequal half, and if flower cut in any plane and it form two unequal half, then it called asymmetrical. It occurs in Canna. तो आपके पास अकॉर्डिंग टू सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एंड एक आ गया आपके पास एसिमेट्रिकल फ्लावर, एसिमेट्रिकल फ्लावर। ये हो जाएगा कैना में, ये मोस्ट ऑफ
स्पीसीज में, मतलब फैमिलीज में, और इसके लिए आपको जनरली याद रखनी है फैबेसी फैमिली। ये हो गया हमारा प्लेन ऑफ डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला, सेक्सुअलिटी के बेस पे हमने कंप्लीट इनकम्प्लीट बताया था, उसी के बेस पे हमने बात कर ली थी सेक्सुअलिटी की। इफ फ्लावर possesses both sex organ then it called bisexual, and if flower possesses only single sex organ then it called unisexual flower. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास on the basis of number of floral whorl, flowers are types of flower, मतलब on the basis of number of whorls in flower, types of flower, कितने टाइप का हो सकता है। तो आप देखिएगा, यदि एक फ्लावर है आपके पास और उसमें 2 कैलिक्स और 2 कोरोला 2 एंड्रोसियम प्रेजेंट हो, तो वर्ड क्या यूज करोगे? बाइमेरस। वैसे ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जनरली फ्लावर में क्या होता है, 3 और 3 के मल्टीपल में सेक्स ऑर्गन जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लिलिएसी फैमिली में देखिएगा 3 के मल्टीपल में मिलेंगे आपको, तो उसको ट्राइमेरस बोला जाता है। व्हेन फ्लोरल कंपोनेंट्स अकर्स इन 3 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 देन द फ्लावर इज कॉल्ड ट्राइमेरस। 3 और 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट हो। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट्स। So monocot families possesses trimerous flowers. When floral component occurs in 4 or multiplication of 4, then flower is called tetramerous. Tetramerous. एग्जाम्पल के तौर पे आप क्रूसीफेरी फैमिली की बात करिएगा। क्रूसीफेरी में क्या होता है, 4 कैलिक्स 4 कोरोला 6 स्टेमन, 4 के मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो वर्ड यूज करेंगे टेट्रामेरस। इट अकर्स इन क्रूसीफेरी फैमिली। मस्टर्ड फैमिली है CRUCIF, क्रूसीफेरी। सेकेंड नंबर देखिएगा अगला, पेंटामेरस। व्हेन फ्लावर possesses 5 और इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 कंपोनेंट्स, तो क्या हो जाएगा? पेंटामेरस। कैलिक्स 5, कोरोला 5 और आपके पास एंड्रोसियम 5 और उसके मल्टीप्लीकेशन में वर्ड यूज करता है पेंटामेरस। बेस्ट एग्जांपल है सोलोनेसी। ऑल मेंबर्स आर अकर्स इन 5 नंबर, 5 कैलिक्स 5 कोरोला 5 स्टेमन। बाकी डाइकोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मोनोकोट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट, ट्राइमेरस मोनोकोट और टेट्रा एंड पेंटा डाइकोट्स। तो ये था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्ल्ड या नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स आर ऑफ 3 टाइप, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। नाउ अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ल्ड। देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ल्ड आपके पास हो गया, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवेरी और ये थैलेमस। जिस पार्ट पर फ्लावर अराइज होता है उसको बोला जाता है थैलेमस। तो थैलेमस, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। यहां से स्टेमन का ओरिजिन हुआ, यहीं से कैलिक्स कोरोला बने, यहीं कैलिक्स बने। इस वाली कंडीशन में ऑल वर्ल ऑफ फ्लावर अराइज बिलो द ओवेरी या लोअर पार्ट ऑफ ओवेरी, देन इट कॉल्ड हाइपोगाइनस। हाइपो GYNOUS। देखो दोस्तों, इसको भी एग्जाम्पल इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप याद रह जाता है। हाइपो मतलब लोअर पार्ट और गाइनस मतलब गाइनोशियम के नीचे से। अदर वर्ल्स अराइज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ
ovary, then it called hypogynous. Ovary is always superior in this type of flowers. तो देखिएगा ओवेरी की सुपीरियर पोजीशन है, बाकी सारे इंफीरियर हैं, तो इसके अंदर ओवेरी सुपीरियर होगी. सेकंड नंबर देखिएगा, ये आपके पास है स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, और ये वाला पार्ट हो गया ओवेरी, ये लीजिएगा, और ये हो गया थैलेमस. ठीक है. अब इस थैलेमस ने ग्रोथ की और इसने क्या किया, ओवेरी को अपने मतलब ना ओवेरी जो है वो इस थैलेमस के इनसाइड आ गई. तो बाकी के वल्स कहां से अराइज होंगे, यहां से ऐसे, ये कैलिक्स, कोरोला और ये एंड्रोसियम. सो इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर ओवेरी इज इंफीरियर. तो ओवेरी इंफीरियर है तो कंडीशन क्या होगी, एपिगाइनस. फ्लावर कैसा होगा, एपी, GYNOUS. डेफिनेशन अपने आप, वर्ड अपने आप में डेफिनेशन है. एपिगाइनस मीन्स अपर पार्ट ऑफ ओवेरी, अदर वल्स अराइज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ ओवेरी. इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर ओवेरी इज इंफीरियर. कंप्लीट. थर्ड कंडीशन आती है आपके पास पेरिगाइनस. ये आपके पास थैलेमस था, इसने ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाई और इसमें ओवेरी इस तरीके से अरेंज्ड है. अदर वल्स अराइज फ्रॉम पेरिफेरल पार्ट ऑफ थैलेमस. इस तरीके की कंडीशन मिलती है आपको ऐसे. इस वाली के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, ना तो ओवेरी सुपीरियर है और ना ओवेरी इंफीरियर है. सो ये वाला पार्ट जो होता है ना, पेरिफेरल रिम प्रोड्यूस other wall of leaf, flower, then it called perigynous. Perigynous. तो वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं. hypogynous, when other walls arise from lower part of ovary, then this type of this condition is known as hypogynous. In this type of flower ovary is superior. आपको लगभग ऑलमोस्ट प्लांट में ये कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे क्रूसीफेरी, लिलिएसी, फेबेसी, मालवेसी, इनमें ये कंडीशन रहनी है. इसके बाद आता है एपिगाइनस. हाइपोथैलेमस कवर ओवेरी. सो अदर वल्स आर अराइज फ्रॉम एपिकल रीजन ऑफ ओवेरी, देन इट कॉल्ड एपिगाइनस. अपर पार्ट ऑफ ओवेरी से. ओवेरी इज इंफीरियर. इट अकर्स इन. इसके एग्जाम्पल दोस्तों आपको हर हाल में याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन इसी का आता है. 10 का एग्जाम्पल देकर 10 to 12 या कई बार 18 तक एग्जाम्पल दे देते हैं. आया हुआ क्वेश्चन आपके AIPMT में, और पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी प्लांट्स इंफीरियर ओवेरी इज प्रेजेंट. तो इसके एग्जाम्पल्स आपको स्पेशली याद रखने. कुकुरबिटेसी फैमिली, कंप्लीट कुकुरबिटेसी, पंपकिन, बॉटल गोर्ड, बीटर गोर्ड, ठीक है, रिज गोर्ड, सारे इसमें आते हैं. ठीक है, वाटरमेलन वगैरह सब इसमें आते हैं. कुकुरबिटेसी. सेकंड नंबर है इसका एग्जांपल है आपके पास कंपोजिटी फैमिली, POSIT, कंपोजिटी फैमिली. इसमें आपके पास मैरीगोल्ड, जिसको हम लोग गेंदा बोलते हैं, टेजिटस, सनफ्लावर, वो दोनों इसी के मेंबर हैं कंपोजिटी, तो वो आ जाएंगे. और एक एक्स्ट्रा में याद रखना गुआवा, वो भी इसी में आ जाए. इंफीरियर ओवेरी, गुआवा, एक्स्ट्रा नेम याद रखना. थर्ड कंडीशन है पेरिगाइनस. थैलेमस फॉर्म ए रिम लाइक स्ट्रक्चर अराउंड ओवेरी. ठीक है. ओवेरी इज हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर. हाफ बाहर निकली हुई है, हाफ डूबी हुई है, तो आप इसको हाफ इंफीरियर भी कह सकते हैं, हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं. दोनों टर्म सही हैं, बट अकॉर्डिंग टू NCERT इट इज हाफ इंफीरियर ओवेरी. अदर वल्स अराइज फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ ओवेरी. ओवेरी के लेटरल साइड से अराइज हो रहे हैं, इधर से ये अराइज हो रहे हैं. हो रहा है ऐसा कुछ. इसके लिए वर्ड किया सेमी, मतलब ना इंफीरियर ओवेरी, हाफ इंफीरियर ओवेरी बोल सकते हो आप इसको. इसके 3 एग्जाम्पल हैं, अलग से याद रखने. प्लम, पीच एंड रोज. प्लम, पीच एंड रोज.
इसके मेंबर्स ये और गुआवा, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे में ओवेरी की पोजीशन सुपीरियर होगी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना, इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और कई बार डायग्राम देकर पूछ लेते हैं कि इन हाउ मेनी प्लांट्स इट इज प्रेजेंट, एग्जांपल और दे देते हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना। कंप्लीट हो गया इंसर्शन ऑफ अदर वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फ्लावर। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लावर अलग अलग एक एक की बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट नेम आता है आपके पास कैलिक्स। कैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर, modification of first whorl of leaf. Leaves are highly reduced, green colored and they protect floral bud before anthesis. इसके लिए वर्ड यूज किया आपने कैलिक्स। सो outermost whorl of flower, components are green colored, leaf like, reduced and they protect floral bud before anthesis. On the basis of lifespan, they are two types. If they deattached after formation, quick deattachment हो जाए, they fall down quickly after formation, then called कैडेकस। ये कंडीशन मिलेगी आपको आर्जीमोन में। If they deattach after opening of floral bud, then called deciduous, and if they remains long time on with flower या on flower, then called persistent. So first name आता है आपके पास कैडेकस। कैडेकस calyx are present in argemone, deciduous in most of plants and persistent is the characteristics of Solanaceae family. आप लोगों ने देखा होगा टोमेटो के ऊपर ग्रीन कलर की 5 स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती हैं। जब हम टोमेटो मार्केट से लेके आते हैं तो लगा हुआ होता है डंठल के साथ। इसी तरीके से आप लोग है ना ब्रिंजल पे देखा होगा एक कैप जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, उस पे कांटे से होते हैं। तो ये परसिस्टेंट, इट अकर्स इन सोलोनेसी फैमिली। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर नेक्स्ट कैलिक्स, इट्स मेंबर्स आर नोन एज सेपल। आपके पास ये पूरा वर्ल था इस तरीके से 5-6 जितने भी हैं कंप्लीटली मतलब कंबाइंडली नोन एज कैलिक्स एंड सिंगल मेंबर इज सेपल। इफ कलर्स आर डेवलप्स इन सेपल then it called petaloid sepal. T-A-L-O-I. Petaloid sepal. When it contain pigments. पिगमेंट्स में भी याद रखिएगा इनका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है ग्रीन, बट ये अदर कोई कलर ले लें ग्रीन के अलावा कोई कलर गेन कर लेता है तो पेटेलॉइड सेपल के नेम से जाना जाता है, पेटेलॉइड सेपल। सेकंड देखिएगा, अगला पॉइंट आता है हमारे पास इन सेपल की जो है ना फ्यूजन के बेस पे फ्री हैं या जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस बेस पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कंडीशन आती है आपके पास गैमो सेपेलस और एक आती है आपके पास पॉली सेपेलस। ध्यान दीजिएगा, गैमो का मतलब होता है फ्यूजन। इफ ऑल calyx are fused in a group then it called gamocephalus and it occurs in mostly Solanaceae family. डेटूरा धतूरा देखा आपने, धतूरा डेटूरा जो है उसमें ये सारे के सारे आपस में फ्यूज होकर ग्रीन पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते। इसी तरीके से आपने ब्रिंजल पे देखा होगा एक कैप लगी होती है, वो उसके सारे के सारे ये जो है ना पोस्टीरियर पार्ट में से अटैच्ड होते हैं। तो गैमोसेफेलस आपको सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिल जाएगा। और पॉली
सेप्लस टोमेटो में देखा जा सकता है, सब मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, सब में तो नहीं मिलेगा, टोमेटो में फ्री होते हैं। तो पॉलीसेप्लस व्हेन ऑल मेंबर्स आर फ्री, व्हेन सैंपल्स आर फ्री, किसी तरह का अटैचमेंट ना हो, तो वर्ड यूज किया पॉलीसेप्लस, और फ्यूज जो है तो गैमोसेप्लस। यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि आपको एक तो डेफिनेशन आनी चाहिए और एक एग्जाम्पल याद रहनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स पे ही जोर देना होता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास अगला, मॉडिफिकेशंस ऑफ कैलिक्स। आप एक फ्लावर का कैलिक्स ये देखते हैं, ग्रीन कलर्ड होता है, रिड्यूस्ड होता है। ग्रीन के अलावा यदि एक्सेप्ट ग्रीन कलर इट कंटेन अदर पिगमेंट देन इट कॉल्ड पेटेलोइड सेपल, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सेपल, सिंगल मेंबर। फ्री है तो पॉलीसेप्लस और फ्यूज्ड है तो गैमोसेप्लस कंडीशन आ जाती है। अब इनका मॉडिफिकेशन किसमें क्या हो सकता है, तो जरा से देखिएगा। कंपोजिटिव फैमिली में मोस्टली ये रिड्यूस होकर कलरलेस हो जाते हैं और हेयरी हो जाते हैं, और आपको ऐसे सीड के ऊपर इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी ऐसे। इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पेपस, पेपस। व्हेन कैलिक्स आर हाईली रिड्यूस्ड बिकम्स हेयरी कलरलेस देन दे कॉल्ड पेपस। दे आर हेल्पफुल इन सीड डिस्पर्सन। ये इसके ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दी अपेक्स में। अब इससे जो है ना सीड लाइट वेटेड होकर एयर के थ्रू जो है ना एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। आई मीन सीड डिस्पर्सन में हेल्पफुल होते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिटिव फैमिली, कंपोजिटिव में मिलेगा आपको पेपस। सेकंड नंबर देखिएगा स्पाइनस ट्रापा, आई मीन सिंघाड़ा देखा होगा आप लोगों ने, ग्रीन कलर का आता है मार्केट से, आप उसको छील छील के खाते हो। कॉर्नर देखना कभी उसके थोड़े से उसके ऊपर इस तरीके से हार्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, इसको बोलते हैं स्पाइनस। व्हेन कैलिक्स आर मॉडिफाइड इनटू ए हार्ड स्ट्रक्चर देन इट कॉल्ड स्पाइनस, इट अकर्स इन ट्रापा। तो सेकंड नंबर आता है हमारे पास SPINOUS, स्पाइनस इन ट्रापा। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट आपके पास, ये दो इसके मॉडिफिकेशन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन थी आपके पास कि कुछ प्लांट्स में, जैसे फाइसेलिस पेरुवियाना में देखना आप, जिसको गूसबेरी बोलते हैं, उसमें ये क्या होते हैं, सकेट हो जाते हैं, मतलब फूल कर, आई मीन सोलन होते हैं और एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये तो है उसका सीड, और इसके अराउंड ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, और सीड इसके अंदर फ्रूट इसके अंदर पैक्ड होता है। इस स्ट्रक्चर को अपन सकेट बैलून लाइक बोलते हैं, और इससे इसमें एयर फिल होती है और फ्रूट जो होता है ना उसका डिस्पर्सन एयर के थ्रू इजीली हो जाता है। तो ये आपको फाइसेलिस में देखने को मिल सकता है सकेट। ये था हमारे पास कैलिक्स। तो दोस्तों पहला पॉइंट, कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। यदि मैं इसको थोड़ा सा और समराइज करूं तो नेम आता है आपके पास कैलिक्स। सबसे पहले हमारे पास लाइफ स्पान के बेस पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है CADUCAOUS कैडेकस, एग्जाम्पल है आर्जीमोन। सेकंड नंबर आपके पास आता है डेसिडुअस, डेसिडुअस, एग्जाम्पल है इसका आपके पास मोस्ट ऑफ प्लांट्स। थर्ड नंबर पे आता है आपके पास PERSISTANT, परसिस्टेंट, ये मिलेगा आपको सोलेनेसी में। ये तो हो गया हमारे पास DEOUS, डेसिडुअस। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है अगला पॉइंट फ्यूजन के बेस पर, जिसको अपन एडिशन बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होगा, पॉली फ्री होते हैं,
ठीक है, ये कंडीशन आपको मालवेसी में मिल जाएगी, मालवेसी। और फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड, तो इसके लिए एग्जाम्पल आ जाता है गैमो सेपेलस, और ये कंडीशन आपको मिल सकती है किसमें, DETU, डेटूरा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मतलब है ना मॉडिफिकेशन के बेस पे। तो मॉडिफिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं इसके, नंबर 1 स्पाइनस मॉडिफिकेशन, इधर आ जाओ, स्पाइनस, स्पाइनस मिलेगा आपको ट्रापा में। इफ इट बिकम्स हार्ड एंड हॉर्नी स्ट्रक्चर देन इट कॉल्ड स्पाइनस ट्रापा। हेयरी हो जाए तो इसको बोला जाता है पेपस, और ये कंपोजिटी में, सीड डिस्पर्सन में बैलून लाइक हो जाए, बैलून लाइक हो जाए तो सकेट। एग्जाम्पल है आपके पास गूसबेरी, ये हो गया हमारे पास मॉडिफिकेशन। और एक और कलरफुल हो जाए, कलरफुल, तो वर्ड यूज किया जाता है पेटेलॉइड। ये लीजिएगा, ये था हमारे पास कैलिक्स, कहानी पूरी हो जाती है कैलिक्स की। अब बात करते हैं हम कोरोला। कोरोला कोरोला सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर। आपके पास ये वाला पार्ट, ये कैलिक्स था, ये कोरोला। सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सेकेंड वर्ल ऑफ लीफ। लीव्स कंटेन कैरोटीनॉइड लाइक pigments, xanthophyll and carotenoid like pigments, so they are colorful. In some plants, petals also contain some water soluble pigments just like anthocyanin, anthochlor, etc. Anthochlor provide yellow color and anthocyanin provide violet color to petal. Other color occurs due to presence of carotenoid and xanthophyll. तो ये वाला पार्ट, it is attractive part of flower, it helpful in pollination, it attract insect for pollination. So ये भी एक accessory word हो गया फ्लावर का, corolla. Members of corolla are called as petal. पेटल, जैसा कि आपने कहा था सेपल में कलर प्रेजेंट हो तो उनको अपन पेटेलॉइड सेपल बोल देते हैं, पेटल के जैसे सेपल। इफ पेटल्स आर ग्रीन कलर्ड देन दे कॉल्ड सेपेलॉइड पेटल। यदि यहां पर अदर कलर हैं तब तो पेटल वर्ड यूज किया, और ये ग्रीन ही रह जाएं तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेपेलॉइड, सेपेलॉइड पेटल। ये कंडीशन आ जानी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कोइजन, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे आप। फर्स्ट है इफ दे आर फ्री देन पॉली पेटेलॉइड कंडीशन, पॉली PETALO, पेटेलस कंडीशन, पॉलीपेटलस। इट अकर्स इन मालवेसी, रोज आपने देखा होगा, रोज में भी ऐसा ही होता है, मालवेसी के अंदर चाइना रोज में भी ऐसा ही होता है, क्रूसीफेरी में देख लीजिएगा, मस्टर्ड में भी ऐसा ही होता है। तो पॉलीपेटलस आपके पास आ जाएगा मस्टर्ड। सेकंड नंबर आता है इफ दे आर फ्यूज्ड देन कॉल्ड गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। ये आपको डेटूरा में मिलेगा, DATUR, DATU और लगाओ UR, धतुरा, धतुरे में मिलेगा। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है कोहिजन तो हो गया। एडिशन देखिएगा, इसका एडिशन का मतलब एक होता है कोहिजन। कोहिजन में क्या होगा? फ्यूजन बिटवीन टू सिमिलर कंपोनेंट, मीन्स कोरोला का कोरोला से, कैलिक्स का कैलिक्स से, तो उसको हम कोहिजन बोले। एडिशन मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो आपके पास ये कंडीशन आ सकती है एडिशन वाली। एपिपेटेलस, सॉरी एडिशन इसका नहीं होगा, सॉरी इसका एडिशन नहीं, इसका कोहिजन होगा, वो तो स्टेमन के लिए यूज में लेंगे। खैर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन लिलिएसी फैमिली और इन सम मोनोकोट फैमिलीज सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे फॉर्म सिमिलर स्ट्रक्चर। सो फॉर दिस वर्ल्ड वी यूज द टर्म पेरिएंथ। पेरिएंथ, इसके मेंबर्स को हम बोलते हैं टेपल, TAPEL, टेपल। याद रखिएगा, इन डाइकोट्स कैलिक्स और कोरोला आर वेल डिफरेंशिएटेड, while in some monocot families like as Liliaceae, corolla and calyx are not differentiated. So this whorl is called perianth and members of perianth are called tepals. ठीक है, तो ये था हमारे पास कोरोला की पहली कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एडिशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्म, आई मीन शेप कैसी हो सकती। तो पहला हमारे पास रोजेशियस, शेप कैसी होती है? रोजेशियस। तो रोज में क्या होता है? पेटल्स जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं, इसको हम बोलते हैं रोजेशियस। मतलब पेटल्स आर सेसाइल, स्टॉक नहीं होता और ब्लंट होते हैं आगे से, डाइकोटोमसली ब्रांच, वर्ड यूज करते हैं रोजेशियस। यदि आप क्रूसीफेरी फैमिली में देखें तो इस तरीके से होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्ला, ऐसे, और इसको बोलते हैं लिम्ब। ठीक है, तो इस ऐसे पेटल्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टॉक्ड पेटल, स्टॉक्ड पेटल। तो ये हो गया आपके पास स्टॉक्ड पेटल। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसको अपन क्रूसीफॉर्म बोलेंगे, इसको रोजेशियस बोलेंगे। इसके बाद कुछ में ये ट्यूबुलर हो जाते हैं, फ्यूज होकर ट्यूबुलर। जैसे आप डेटोरा को देखना कभी, सारे के सारे फ्यूज होकर इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर। आप यदि ब्रिंजल में देखते हो तो रोटेट होते हैं, मतलब बिल्कुल साइकिल के जैसे रोटेट, आई मीन साइक्लिक। तो इनकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है। आपने वो मतलब ना येलो कलर का कनेर देखा होगा, बेल शेप्ड होते हैं, उसके अंदर घंटी के जैसे हो जाते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप देखने को मिल जाता है। खैर इसकी शेप के बारे में तो वैसे भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, याद रहता है तो बेस्ट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इन देयर वर्ल्ड इज कॉल्ड एस्टाइवेशन। तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, थोड़ा सा बात पे ध्यान दीजिएगा। एस्टाइवेशन, एस्टाइवेशन, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल कंपोनेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इन देयर वर्ल्ड इज कॉल्ड एस्टाइवेशन। जनरली ये कैसा कैसा हो सकता है जरा सा देखते हैं। आपके पास पहला आता है वेलवेट, वेलवेट एस्टाइवेशन। इफ कैलिक्स और कोरोला, मतलब कैलिक्स का कैलिक्स के रेफरेंस में और कोरोला के रेफरेंस में हम बात करेंगे। इफ फ्लोरल कंपोनेंट्स कैलिक्स और कोरोला या सेपल एंड पेटल्स आर अरेंज इन देयर वर्ल्ड, दे नॉट ओवरलैप ईच अदर, देयर मार्जिन टच टू ईच अदर, देन इट कॉल्ड वेलवेट टाइप ऑफ एस्टाइवेशन। कैसी कंडीशन होगी? ये आपके पास है
ये 1 2 3 4 ये 5, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, तो वर्ड यूज करेंगे हम लोग वेलवेट एस्टाइवेशन. सो दिस इज द वेलवेट एस्टाइवेशन. इट अकर्स इन क्रूसीफेरी फैमिली एंड सोलोनेसी फैमिली. क्रूसीफेरी एंड सोलोनेसी फैमिली, ये वाली कंडीशन देखने को मिल जाएगी. फिर सेकंड नंबर आता है हमारे पास ट्विस्टेड एस्टाइवेशन. थोड़ा सा आपने ट्विस्ट कर दिया, आई मीन उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, बल लगा दिया, तो कैसी कंडीशन हो जाएगी? जैसे आप प्लेइंग कार्ड खेलते हो, वन मार्जिन ऑफ ए पेटल इज कवर्ड बाय नियरेस्ट, कवर्ड बाय नियरेस्ट पेटल. ये इसने इसकी मार्जिन को कवर किया, इसने इसकी मार्जिन को कवर किया, इसने इसकी मार्जिन को, इसने इसकी मार्जिन को, इसने इसकी मार्जिन को. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालवेसी फैमिली. चाइना रोज में आपको ये कंडीशन देखने को मिलनी है. ये आपके पास फर्स्ट था, इसने इस अपने नियरेस्ट की मार्जिन को कवर किया, इसने अपने नियरेस्ट की मार्जिन को कवर किया, बट फ्यूज नहीं हुआ, याद रखना. और एस्टिवेशन हमेशा आपको किस में मिलता है? जनरली देखने को भी गैमो में ही मिलता है, सॉरी फ्री में. पॉलीपेटलस जो होता है उसी में मिलता है. गैमो तो वेलवेट ही कंसिडर किए जाते हैं ऑलवेज. तो ये आपके पास हो गई ये वाली कंडीशन. ये है ट्विस्टेड एस्टाइवेशन. ये वेलवेट हो गई और ये हो गई TWISTED, ट्विस्टेड, मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक. और ये CRUCI, क्रूसीफेरी का हो गया. फिर नेक्स्ट देखिएगा, लेग्यूमिनेसी फैमिली में क्या कंडीशन होती है? पोस्टीरियर इज लार्ज and two are lateral, they are twisted, and terminal या anterior are fused and situated inside. This type of estivation is called waxillary estivation, waxillary और estivation. इसमें इस वाले के लिए हम लोग, ये posterior है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वैक्सीलम, वैक्सीलम और स्टैंडर्ड. इसके लिए विंग्स ये 2 हैं और ये अगले 2, इनके लिए कील वर्ड यूज किया जाता है. सो 5 पेटल्स आर प्रेजेंट. पोस्टीरियर इज लार्ज एंड फ्री, इट कॉल्ड स्टैंडर्ड और वैक्सीलम. lateral 2 are wings, their one margin is covered by posterior petal, and anterior 2 are fused and situated inside, they called as keel. तो आपके पास ये 5 हो गए. इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वैक्सिलरी एस्टाइवेशन. वैक्सीलम बन गया, सो वैक्सिलरी एस्टाइवेशन. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी फैमिली. ये जो है ना, पी जो होता है ना, फैबेसी, उसका कैरेक्टरिस्टिक है. और फ्लावर्स इसकी वजह से कैसे हो जाते हैं? जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं. इसकी वजह से जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं. नेक्स्ट देखिएगा, इम्ब्रिकेट. व्हेन पेटल्स, मतलब मार्जिन ऑफ पेटल्स इज कवर्ड बाय इन इरेगुलर मैनर, देन दे कॉल्ड इम्ब्रिकेट. कैसे हो गया? ये आपके पास ये कंडीशन आ गई ऐसे, तो इसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया इम्ब्रिकेट. इसमें इसको ऐसे भी रख सकते हो आप, ये कंडीशन भी रख सकते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन. इट अकर्स इन केशिया, गुलमोहर जो होता है ना, उसमें देखा जा सकता है. और लास्ट आती है हमारे पास क्विंकनसियल. क्विंकनसियल, इनका थोड़ा सा मिक्स्ड सा पैटर्न होगा. 2 पेटल्स आर इनर, 2 पेटल्स आर आउटर, ये हो गया इनर, और 1 इज ट्विस्टेड. सॉरी, ये यहां तक ले लो और इसको ऐसे ले लो. 1 इज ट्विस्टेड, 2 आर आउटर, 2 आर इनर, और 1 इज, मतलब मार्जिन ऑफ, 1 मार्जिन ऑफ पेटल इज ओवरलैप्ड बाय नियरेस्ट एंड अदर इज फ्री. इसको हम बोलते हैं क्विंकनसियल. इट अकर्स इन गुआवा. सो दोस्तों, आपके पास 5 टाइप ऑफ एस्टाइवेशन हो गए. अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन देयर वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इन देयर वर्ड,
is known as estivation. It are of 5 type. First देखिएगा, when margin of petal touch each other but not overlap, then it called velvet estivation. It occurs in crucifery family. If one margin of petal is overlapped by nearest, then it called, ये fix ये हो गया, then it called twisted. It is characteristics of Malvaceae family. ये Malvaceae के लिए. Third condition, vexillary estivation, when outermost is largest, posterior, it called vexillum or standard, lateral 2 are wings and anterior 2 are inside and fused keel, then it called vexillary estivation. इसमें इनकी एक एक मार्जिन इसके थ्रू कवर हो रही है और ये वाली इसको कवर कर रही है, ये इनसाइड है, पूरी तरह से कवर्ड है, तो आप इसके लिए वैक्सिलरी एस्टाइवेशन, फैबेसी फैमिली. एंड इफ मार्जिन ऑफ वन पेटल इज ओवरलैप्ड बाय नियरेस्ट इन इरेगुलर मैनर, ये देखो ये कंप्लीटली इनसाइड है, ये कंप्लीटली आउटसाइड है, इसने इसको कवर कर रखा है, तो वर्ड यूज करेंगे इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन. केसिया, गुलमोर के अंदर देखा जा सकता है, सराका इंडिका, अशोका में भी देखा जा सकता है. और क्विंकंसियल, व्हेन 2 आर इनर 2 आर आउटर एंड मतलब वन पेटल जिसकी एक मार्जिन आउटसाइड है और एक ओवरलैप्ड है, क्विंकंसियल, गुआवा में देखा जा सकता है. तो ये था हमारे पास एस्टिवेशन. यहां के हमारे पास एस्टिवेशन की बात कंप्लीट होती है. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड्रोसियम. एंड्रोसियम हाँ, तो हमारा चल रहा था एंड्रोसियम. थर्ड वर्ल ऑफ फ्लावर, दे मॉडिफाइड, मतलब थर्ड वर्ल ऑफ लीफ आर मॉडिफाइड इनटू मेल सेक्स ऑर्गन्स. एंड्रोसियम कंप्लीट वर्ल्ड को, एक फ्लावर में आपके पास 5 स्टेमन हैं, तो सबको कंबाइंडली आप नेम दोगे क्या, मतलब एंड्रोसियम, और सिंगल मेंबर को आप नेम दे देते हो स्टेमन. So members are known as stamen and complete whorl is known as androsium, male reproductive part. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इनके मतलब ईच स्टेमन, मेंबर्स आर स्टेमन, ईच स्टेमन इज डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से हैं? फर्स्ट फिलामेंट, सेकेंड नंबर कनेक्टिव, एंड दिस इज द anther lobe. Filament, it provide a height to anther lobe, जिससे क्या होता है, pollen grains easily release हो जाते हैं. So it provide a height to anther lobe, so pollen grains are easily released from anther lobe. साथ साथ में ये vascular supply भी उसको provide करेगा. Connective, part of stamen where filament and anther lobes are connected, it called connective. And apical part, terminal part is known as anther lobe. It is the fertile part of stamen. यहां पर pollen grains की formation होनी. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास on the basis of attachment, filament and anther के attachment के बेस पर हमने इसके कौन कौन से टाइप डिसाइड कर रखे. तो जरा सा देखिएगा, आपके पास ये एक एंथर लोब है, यहां से एक इसका फिलामेंट अटैच हो गया, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे बेसी फिक्स्ड. बेसल पार्ट ऑफ एंथर लोब अटैच्ड विद फिलामेंट, देन इट कॉल्ड बेसी फिक्स्ड. इट अकर्स इन सोलोनेसी फैमिली जैसे कि डेटूरा. फिर इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आती है इस तरीके से, एंथर लोब जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाता है और उसके डोर्सल सरफेस से क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाते हैं क्या, एंथर लोब, ये फिलामेंट. देन इट कॉल्ड डोर्सी फिक्स्ड.
डोर्सी फिक्स्ड. इट अकर्स इन मालवेसी फैमिली. मालवेसी फैमिली, तो मालवेसी में ये कंडीशन मिलनी. एक कंडीशन आती है एडनेट. इसमें क्या होता है, ये एंथर लोब की दोनों लोब्स कुछ इस तरीके से रहती हैं और आपके पास इस पूरी लेंथ में क्या हो जाएगा, फिलामेंट अटैच्ड है. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एडनेट. इट अकर्स इन रोज. गुलाब में ऐसा देख सकते हो आप लोग. और एक लास्ट पॉइंट आता है वर्सेटाइल. वर्सेटाइल में क्या होता है, ये एंथर लोब इस तरीके से होते हैं थोड़े से, और इसके एक स्पेशल पॉइंट से, मतलब कनेक्टिव जो है वो हल्का सा होता है, यहां से एंथर लोब अटैच होता है, सॉरी फिलामेंट अटैच होता है ताकि ये इजीली मूव कर सके. और इससे क्या होता है, जैसे ये एयर में फ्लोटिंग करेगा पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, तो ये पोलन ग्रेन के रिलीज होने में हेल्पफुल होता है. इसको वर्सेटाइल बोला जाता है. इट अकर्स इन ग्रामिनी फैमिली. दोस्तों कभी देखना बाजरे का भुट्टा देखा होगा, उसके ऊपर कुछ ऐसे कचरा हिलता सा दिखाई देता है, वो यही होता है. वो येलो येलो कलर का जो ऊपर होता है ना, उसके ऊपर कुछ चिपका हुआ सा, वो हिलता हुआ दिखते हैं, वो यही होते हैं. तो एंथर, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल. VERSATIL, वर्सेटाइल. सो ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद फिलामेंट, एंथर लोब stamens are of 4 type. When anther lobe attached to its basal part with filament, then it called basifixed. It occurs in Solanaceae family. Most of plants में ये condition common होती है. Mostly plants में ये condition common है. Second number देखिएगा dorsifixed. When dorsal part of anther lobe is attached with filament, then it called dorsifixed. It occurs in Malvaceae family. And if anther lobe attached in whole length of anther, then it called adnate. Example, rose. And if anther lobe attached with filament on a specific point and anther lobes are free moving, then it called versatile. It is characteristics of Gramineae family. Gramineae में ऐसा हो जाता है. ये था हमारे पास on the basis of attachment. अब एक चीज और देखिएगा, on the basis of lobe of anther, stamens are of 2 type. एक है यूनिलोब्ड, एक है बाइलोब्ड. बाइलोब्ड मोस्ट ऑफ प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, बट मालवेसी फैमिली में यूनिलोब्ड होता है. 2 ही चैम्बर होते हैं, 2 ही पोलन चैम्बर होते हैं, बाकी सब में 4 होते हैं, मालवेसी में 2 होते हैं. तो बाइलोब्ड मोस्ट ऑफ प्लांट्स में, और यूनिलोब्ड जो है मालवेसी. ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये आपके उसमें भी काम आ जाएगा, वहां पर भी एम्ब्रियोलॉजी में भी. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कोइजन ऑफ स्टेमन. स्टेमन के कोइजन के बेस पे, मैंने कोइजन अभी आपको बताया था कि फिलामेंट्स क्या होता है, ये आपस में अटैच हो जाते हैं. सेम मेंबर्स का फ्यूजन हो तो कोइजन, और डिफरेंट मेंबर्स का फ्यूजन हो तो एडिशन. सो पहले कोइजन, COHESION. जरा सा देखिए क्या होगा. ये आपके पास है एंथर लोब, ये है फिलामेंट. अब एक फ्लावर है, उसमें खूब सारे स्टेमन्स हैं, सारे सबका फिलामेंट फ्यूज हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग अडेल्फस वर्ड यूज करते हैं. तो पहली कंडीशन आती है इसमें ADELPHOUS, adelphus. When filament of stamen is fused, then it called adelphus condition. On the basis of group, number of group, it are of 3 type. पहला है monoadelphus, mono ADELPHOUS, adelphus. When all stamens united in a single group, एक सिंगल ग्रुप बनाए, फ्यूज होकर एक सिंगल ग्रुप बना दे, सारे के सारे एक जगह ग्रुप्ड हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं मोनोएडेल्फस. सो याद रखिएगा, इन मालवेसी फैमिली स्टेमन्स आर इनफाइनाइट, देयर फिलामेंट इज फ्यूज्ड एंड एंथर लोब इज फ्री एंड दे यूनाइट इन ए सिंगल ग्रुप. इट कॉल्ड मोनोएडेल्फस. एग्जाम्पल है आपके पास कॉटन प्लांट, लेडी फिंगर, चाइना रोज, सारे किस में आते हैं,
मालवेसी फैमिली। सेकंड नंबर आता है हमारे पास डाई अडेल्फस। डाई अडेल्फस व्हेन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड या यूनाइटेड इन टू ग्रुप, दो ग्रुप बना दें। फैबेसी फैमिली में 10 स्टेमन्स होते हैं, 9 एक सिंगल ग्रुप में और एक फ्री रहता है। सो 2 ग्रुप बन गए तो इसको हम बोलते हैं डाई अडेल्फस। एग्जाम्पल है फैबेसी। फैबेसी यूनाइटेड इन टू ग्रुप। और एक आती है आपके पास पोली अडेल्फस। पोली अडेल्फस व्हेन स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन मोर देन 2 ग्रुप। ये सिट्रस में देखा जा सकता है। सिट्रस में कैसी कंडीशन आती है? 4-5 एक जगह, कोई 3-2 एक जगह, कोई 8-9 एक जगह, इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाती है। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पोली अडेल्फस, सिट्रस। बट ऑल मेंबर्स शो अडेल्फस कंडीशन। अडेल्फस को हमने डिवाइड किया है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि कॉटन एंड सिट्रस हैव मोनोअडेल्फस कंडीशन, डाईअडेल्फस कंडीशन, पॉलीअडेल्फस कंडीशन और अडेल्फस कंडीशन, देन आंसर आएगा अडेल्फस। बिकॉज लेमन में तो पॉलीअडेल्फस कंडीशन होती है और कॉटन में मालवेसी का मेंबर है, कैसी होती है? मोनोअडेल्फस होती है। तो इसमें तो क्या कंडीशन होनी है आपके पास? मोनोअडेल्फस, ये आपके पास फिलामेंट्स है, फ्यूज हो गए इस तरीके से, इन्होंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ली, और ये एंथरलोब्स ऐसे, एंथरलोब फ्री, ये कंडीशन है मोनोअडेल्फस। डाईअडेल्फस, ये 10 तो एक जगह ग्रुप में आ गए और एक सिंगल ऐसे चला गया, ये हो गई डाईअडेल्फस। पॉलीअडेल्फस क्या कंडीशन है आपके पास? फिर इसी तरीके से एक सिंगल फ्लावर में इस तरीके की कंडीशंस हो, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं पॉलीअडेल्फस। ये था दोस्तों अडेल्फी कंडीशन या कोइजन। अब बात करते हैं अपन एडिशन की, एडहीशन। उसमें क्या होता है? एडी लगा दो यहां पे, एडिशन। जरा सा देखिएगा क्या होगा। When stamens are fused with other whorl of flower, इसमें मोस्टली पेटल के साथ, तो पहली कंडीशन है आपके पास एपी पेटेलस कंडीशन विद पेटल, ये कंडीशन आती है तो एपी पेटलस। एग्जाम्पल है आपके पास सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी, चिल्ली, टोमेटो, ब्रिंजल, डेटूरा, सारी इसमें आ जाएंगे। और सेकंड आती है आपके पास एपीफिलस, एपीफिलस कंडीशन। ये कंडीशन कैसी होती है? फिलस का मतलब होता है टेपल से। लिलियेसी फैमिली में मैंने अभी आपको बताया था कि कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएट, सो whorl is known as perianth and members are tepals. When stamens are fused with, filament of stamen is fused with tepal, then it called epiphyllus. एग्जाम्पल है लिलियेसी, लिली इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंबर हो गया लिलियेसी। ये दो आपके पास हो गई है। इसके बाद दोस्तों कुछ कंडीशंस और होती हैं, जैसे हमने कोहिजन के बेस पे ये कहा कि फिलामेंट्स फ्यूज है, एंथरलोब फ्री है। कई बार क्या होता है टोटल लेंथ में और स्टेमन फ्यूज हो जाते हैं, और कई बार एंथरलोब फ्यूज रहते हैं बट जो है फिलामेंट फ्री रहते हैं। तो कुकुरबिटेसी में क्या होता है, ये स्टेमन आपके पास, ये स्टेमन आपके पास, ये स्टेमन, इनका फिलामेंट भी फ्यूज है और एंथरलोब भी फ्यूज है। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिनेंड्रस कंडीशन, सिनेंड्रस कंडीशन, SYNANDROUS। स्टेमन्स आर फ्यूज्ड in whole length
होल लेंथ। तो सिनेंडरस कंडीशन, एग्जाम्पल कुकुर, CUCURBI, cucurbitaceae, and if only stamen anther lobes are fused but stamens are free, then it called SYNGENSIOU, syngensious condition। इसके लिए वर्ड ये मिलेगी आपको कंपोजिटी में, POSITA। ये दोनों C से स्टार्ट होते हैं, दोनों का नेम भी S से स्टार्ट होता है। एक सिनजेंसियस है, एक सिनएंड्रस है। सिनएंड्रस मतलब टोटल एंड्रोसियम फ्यूज्ड आपस में, एक यूनाइटेड, एक ग्रुप होल लेंथ में, तो सिनएंड्रस कुकुरबिटेसी। और सिजेंसियस ओनली एंथर लोब्स आर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स आर फ्री, ये वाली कंडीशन कंपोजिटी देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे पास एंड्रोसियम। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड्रोसियम आर ऑफ टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड्रोसियम आर ऑफ टू टाइप। क्या क्या? जैसे आप साल्विया में देखिएगा कभी, साल्विया में क्या होते हैं, आउटर टू स्मॉल और इनर टू लार्ज, मतलब दो छोटे दो बड़े, ये कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं डाई डायनेमस, साल्विया में देखने को मिलेगी डाई डायनेमस। और क्रूसीफेरी फैमिली में आउटर टू स्मॉल और इनर फोर लॉन्ग, इसको हम बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। सो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड्रोसियम आर ऑफ टू टाइप या शो टू स्टेजेस। फर्स्ट है डाई, DYNAMOUS, टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। एग्जाम्पल साल्विया। और अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, डाइडाइनेमस के बाद टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस, टू शॉर्ट और फोर लॉन्ग, क्रूसीफेरी फैमिली में, क्रूसीफेरी, ये कैरेक्टरिस्टिक है मस्टर्ड फैमिली का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मस्टर्ड फैमिली में आपके पास रेडिश, टर्निप, मस्टर्ड, राई, ये सारे आते हैं। तो इनके नेम आपको याद रखने हैं और उनमें ये वाली कंडीशन मिलती है, टेट्राडाइनेमस। शाल्विया एक अलग से आपको याद रखना, डाई डाइनेमस कंडीशन, अनइक्वल लेंथ ऑफ फिलामेंट। तो ये था हमारे पास एंड्रोसियम। बात कंप्लीट होती है यहां आकर। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइनोशियम। हाँ तो दोस्तों बात चल रही थी हमारी गाइनोशियम की। गाइनोशियम तो देखिएगा, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर या प्लांट। It is the terminal or last whorl of leaf which modified in female sex organs. Gynoecium. Each member of gynoecium is called carpel or pistil. भाई आपने ये कहा कि ये आपके पास एक कैलिक्स है, ये दूसरा ये एक सेपल है, ये एक सेपल है और ये एक सेपल है। इस कंप्लीट के लिए आपने वर्ड यूज किया था कैलिक्स। कैलिक्स मीन्स ऑल मेंबर्स ऑफ आउटर वर्ल्ड, और सिंगल मेंबर के लिए सेपल वर्ड यूज किया। इसी तरीके से आपने इनके लिए वर्ड यूज किया पेटल्स, और कंप्लीट वर्ल्ड के लिए कोरोला। इसी तरीके से हमने सभी स्टेमन्स, ये सिंगल मेंबर स्टेमन बट कंप्लीट रिंग एंड्रोसियम। वैसे ही आपको एक फ्लावर के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर मिलती है, ये फ्यूजन से बन जाती है। इन मोस्ट ऑफ प्लांट ये फ्यूज्ड हो जाती है, इसलिए हमें सिंगल दिखाई देती है, बट इसमें भी मेंबर्स होते हैं। सो वर्ल इज नोन एज गाइनोशियम एंड सिंगल मेंबर इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल। जितने पार्ट गाइनोशियम के होंगे उतने ही पार्ट आपके पास उसके भी होंगे, किसके, पिस्टिल और कार्पल के। एपिकल रीजन स्टिग्मा, मिडिल पार्ट स्टाइल और बेसल पार्ट ओवेरी। सो हमारे पास टर्म आती है गाइनोशियम, मेंबर्स आर नोन एज कार्पल और पिस्टल।
ईच कार्पल इज डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा सा देख लेते हैं। अपर पार्ट और टर्मिनल एंड ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा, मिडिल पार्ट इज स्टाइल एंड बेसल पार्ट इज ओवेरी। एपिकल पार्ट इट रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जैसा भी पॉलिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए मॉडिफाइड होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टाइल, इट प्रोवाइड ए हाइट टू स्टिग्मा, सो स्टिग्मा इजिली रिसीव पोलन ग्रेन्स। तो ये क्या करेगा, इसको हाइट दे देगा ताकि ये इजिली इसको पोलन ग्रेन अवेलेबल हो सके। और बेसल पार्ट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ पिस्टल, इट possesses ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। तो आपके पास 3 पार्ट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल, प्लांट्स जो है या ओवरी जो है उसके टाइप्स डिसाइड किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल, आपके पास पहला है मोनो कार्पेलरी ओवेरी, carpellary ovary. When a single carpel is present in gynoecium, it called monocarpellary family. एग्जाम्पल है इसका आपके पास फैबेसी। फैबेसी में ऑलवेज सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है, सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होता है। सेकेंड नंबर आता है आपके पास बाई कार्पेलरी, व्हेन 2 कार्पल्स आर प्रेजेंट। आप देखना कभी भी टोमेटो को वर्टिकल सेक्शन काटिएगा टोमेटो का, आपको उसमें 2 चैम्बर नजर आएंगे। एक चैम्बर एक कार्पल को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों चैम्बर 2 कार्पल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम बोलते हैं बाई कार्पेलरी ओवेरी। जनरली जो बीच में जो चैम्बर्स होते हैं उनको अपन लोकस बोल देंगे। जितने लोकस होते हैं उतने ही लगभग कार्पल की संख्या होती है, नंबर ऑफ कार्पल लगभग उतने ही होते हैं। जैसे आप मालवेसी में देखिएगा 5 चैम्बर होते हैं, तो उसमें 5 कार्पल होते हैं, तो बाई कार्पेलरी ओवेरी। और इससे ज्यादा हो तो मल्टी कार्पेलरी ओवेरी, जिसमें ट्राई टेट्रा पेंटा हो जाता है। ट्राई कार्पेलरी ओवेरी आपको लिलियसी में मिलेगी, पेंटा कार्पेलरी आपको मालवेसी में मिल जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स ओवेरी आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी, ये कंडीशंस मिलती हैं, और मल्टी कार्पेलरी। ठीक है। अब इसके बाद ये कार्पल्स जो हैं वो यदि फ्यूज्ड हो जाएं तो हम गाइनोशियम को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, या ओवेरी को क्या बोलेंगे, मतलब फ्यूज्ड हो जाएं तो सिंकार्पस ओवेरी। इफ ऑल मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम आर फ्यूज्ड एंड दे फॉर्म ए सिंगल ओवेरी, देन इट कॉल्ड सिंकार्पस ओवेरी। सिंकार्पस ओवेरी मीन्स ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड। ये मोस्ट ऑफ प्लांट्स में मिलता है आपको, लेकिन रेननकुलेसी फैमिली में क्या होता है, ऑल कार्पल्स आर फ्री। तो मल्टी कार्पेलरी ओवेरी, ऑल कार्पल्स आर फ्री, देन इट कॉल्ड एपोकार्पस ओवेरी। एपोकार्पस ओवेरी, इसमें फ्यूज्ड होगी और इसमें फ्री कार्पल होंगे। ये मिलेगी आपको रेननकुलेसी में, RANUNCULACEAE, रेननकुलेसी, और ये मोस्ट ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये था हमारे पास पहली कंडीशन। फिर आपने ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ओवेरी की पोजीशन देखी थी, याद होगा। When other walls arise from basal part of ovary, then ovary is superior. When other walls are arise from apical region of ovary, then ovary is inferior. And if other walls are arise from a lateral rim which are present on lateral side of ovary, then ovary is semi superior बोल दो, चाहे semi inferior बोल दो, half inferior बोल दो। ये प्लम पीच और जो रोज में मिलती, इसकी बात हम कर चुके। तो ये था हमारे पास ये कंडीशन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ओवेरी के बाद स्टाइल की बात करें, ऊपर का पार्ट ये वाला। स्टिग्मा की तो कोई स्पेशल नहीं है इस स्टिग्मा।
स्टाइल, सॉरी, देखिए स्टाइल मोस्टली ओवेरी के एपिकल रीजन से अराइज होती है। मोस्ट ऑफ प्लांट में इस एपिकल पार्ट से स्टाइल का ओरिजिन होता है। ऐसी ओवेरी स्टाइल को हम टर्मिनल स्टाइल वर्ड देते हैं, टर्मिनल स्टाइल इन मोस्ट ऑफ प्लांट। बट इन मैंगो ये ओवेरी तो ऐसी हो गई और यहां से स्टाइल अराइज होती है लेटरल साइड से, इसको हम लेटरल बोलेंगे। तो ये लेटरल कंडीशन मैंगो में देखी जा सकती है। और लैबिएटी फैमिली में थोड़ा सा और भी डिफर हो जाता है। लैबिएटी में क्या होता है, ये ओवेरी ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, स्टाइल का ओरिजिन यहां से होता है। इसको हम गाइनो बेसिक बोलते हैं, गाइनो बेसिक। लैबिएटी फैमिली जो आपका तुलसी वाला पादप होता है ना, तुलसी ओसिमम सैंक्टम, उसमें ये कंडीशन देखने को मिले। तो गाइनो बेसिक व्हेन style originate from base of ovary, then it called gynobasic. If style originate from lateral side of ovary, then it lateral mango, and when terminal end, then it terminal most of plants. तो ये था हमारे पास इसकी कंडीशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्लेसेंटेशन। तो बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। तो दोस्तों देखिएगा, ये आपके पास है ओवेरी। इस ओवेरी में ये सेंट्रल रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं जिनको नेम दिया जाता है ओव्यूल। ठीक है, तो फ्लैसी पार्ट इज प्रेजेंट इन ओवेरी विच कॉल्ड प्लेसेंटा एंड इट possesses ovules. Arrangement of ovules on placenta is called placentation. So placentation is the manner of ovules on placenta. ये तो डेफिनेशन होगी प्लेसेंटेशन की। अब हमारे पास टाइप्स आते हैं, तो बात करते हैं प्लेसेंटेशन। PLACEN, प्लेसेंटेशन, arrangement of ovule on placenta is called placentation. It are of 5 type. कैसा, थोड़ा सा सुनते हैं पहले। आपके पास ये ओवेरी है, मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पल, यूनिलोक्यूलर, एक ही लोकस होता है, चैम्बर एक ही होता है, और इसमें यहां पर ओव्यूल्स अटैच हैं, किस पे, सूचर पर। तो आप कभी पोड को देखिएगा, पी पोड को, मटर की फली को, उसमें ऊपर की तरफ आपको ऐसे 2 लाइनें दिखाई देती हैं, लाइंस मोटी सी, थिक सी, इनको सूचर बोला जाता है। सो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन वेंट्रल सूचर। ओवेरी इज यूनिलोक्यूलर, मोनोकार्पेलरी, then this type of placentation is known as marginal placentation. मार्जिन्स पर ये आपके पास क्या डेवलप हो गए, मतलब ओव्यूल्स डेवलप हो गए, ये लीजिए। सेकंड नंबर आता है सेंट्रल। ये आपके पास ओवेरी का ट्रांसफर सेक्शन है, ये सेंट्रल रीजन है, और इस सेंट्रल रीजन में जितने कार्पल हैं उतने चैम्बर हैं। तो ये वाली कंडीशन है आपके पास इस तरीके से, और ये ओव्यूल्स यहां पर अरेंज हैं इस तरीके से। ये बीच में प्लेसेंटा है और इस पर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेंट्रल, और एक्साइल भी बोला जा सकता है इसको, एक्साइल प्लेसेंटेशन। देखिए क्या होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। Ovules are born on central axis, या मतलब centrally located placenta. Ovary is divided in locus. Number of locus depends on number of carpel. So ovary is multilocular. Ovules are born on central placenta.
number of locus are equivalent to carpel, then it called exile. It occurs in Liliaceae family, Solanaceae family, etc. Solanaceae and Liliaceae. Lemon Citraceae family में भी ऐसा ही होता है, Citraceae. फिर हमारे पास इसी का एक फॉर्म और है, ये ट्रांसफर सेक्शन, और ये आपके पास सेंट्रल एक्सिस, और इसके ऊपर यहां पर ओव्यूल्स बोर्न हो गए बट लोकस एब्सेंट है, तो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? फ्री सेंट्रल. फ्री सेंट्रल. इट अकर्स इन डाइएंथस एंड प्रिमरोज. इसके लिए एग्जाम्पल अलग से याद रखने होंगे आपको. डाइएंथस एंड प्रिमरोज, ये हो गया फ्री सेंट्रल. डेफिनेशन क्या दोगे? व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस बट लोकस आर एब्सेंट, ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, देन इट कॉल्ड फ्री सेंट्रल. एग्जाम्पल डाइएंथस एंड प्रिमरोज. 3 टाइप्स हो गए सिंपल से. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, वो है पैराइटल. पैराइटल वर्ड ऑलवेज वॉल के लिए यूज में लिया जाता है. सो ये आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवेरी. ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन वॉल. Ovules are born on wall. Primarily, ovary is unilocular. After then, in later condition, a false septum arise which called raflum and ovary becomes bilocular. ये condition आ जाती है ऐसे, bilocular. It occurs in crucifery family and it is characteristics of crucifer plant, radish, turnip, etc. Mustard. तो पैराइटल ये हो गया, RIETAL. पैराइटल एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड. और लास्ट आता है बेसल. बेस से अटैच है. ओवरी इज इंफीरियर. ओव्यूल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड इन बेस ऑफ ओवेरी, और ये ओवेरी है. ओवेरी इज ऑलवेज सिंगल सीडेड, यूनिलोक्यूलर, सिंगल सीडेड, मोनोकार्पेलरी, इंफीरियर ओवेरी, इसमें ये बनता है. और ओव्यूल डायरेक्ट थैलेमस से अटैच्ड होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेसल. इट अकर्स इन कंपोजिटी फैमिली, SITA, कंपोजिटी फैमिली. तो दोस्तों ये था प्रेजेंटेशन. डायग्राम के बेस पे आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. थोड़ा सा देखिएगा. मार्जिनल, व्हेन ओव्यूल्स बोर्न ऑन वेंट्रल सूचर, मार्जिन पे अटैच है. ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, मोनोकार्पेलरी. ओव्यूल्स बोर्न ऑन वेंट्रल सूचर, ठीक है, मार्जिन पे अटैच है, नेम रखा मार्जिनल. कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेसेंटेशन ऑफ फैबेसी फैमिली. व्हेन ओव्यूल्स बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, ओवरी डिवाइडेड इन चैम्बर, नंबर ऑफ चैम्बर लोकस is equivalent to number of carpel, then it called central or exile. सेंट्रल बोल दो चाहे एक्साइल बोल दो, एक ही बात. एग्जाम्पल लेमन. आप देखिए लेमन को कट करते हो तो आप सीड सेंटर से निकालते हो, तो ये एक्साइल. टोमेटो में देखना कट लगा के बीच में एक थिक वॉल होती है, उसके ऊपर जो है ना, और सीड है, सीड सारे सेंट्रल रीजन में मिलते हैं, पेरिफेरल रीजन में कुछ नहीं होता. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्साइल और फ्री सेंट्रल. सोलोनेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में ऐसा मिलता है. सिट्रेसी फैमिली. फिर है फ्री सेंट्रल. इट इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रल और एक्साइल बट सेप्टा आर एब्सेंट, देन ओवेरी यूनिलोक्यूलर. एक सिंगल लोकस बन गया, इसमें एक सिंगल चैम्बर बन गया. एग्जाम्पल है डाइएंथस, THUS, यू और लगेगा इसमें, एंथस, डाइएंथस और प्रिम रोज. फिर आता है पैराइटल. व्हेन ओव्यूल्स डायरेक्टली अटैच्ड विद ओवेरियन वॉल, प्राइमरीली ovary is unilocular. After then, due to formation of a false septum which called raflum, ovary becomes bilocular. It occurs in mustard family,
It occurs in mustard family, parietal. Complete. Next देखिएगा, basal. When ovules directly attached with thalamus, या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो base of ovary. Ovary is single seeded inferior ovary. It called basal. It is characteristics of compositae family. तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंटेशन. एक बार हम इसके डाउट्स के साथ इसको रीडिस्कस करेंगे. अगले टर्न पे मिलते हैं. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी, डाइवर्सिटी और मॉर्फोलॉजी. तो दोस्तों डाइवर्सिटी के क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं और मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग. तो मॉड्यूल की बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के. तो क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा आप स्टेज फर्स्ट में. स्टेज फर्स्ट. देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन. which statement is not correct for root? They absorb water and mineral from soil. ठीक है. They encourage the plant in soil. correct है. They differentiate into node and internode. It is the characteristics of stem. So it is wrong. They are arise from radical. ये भी ठीक है. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है सिक्स्थ. रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन. तो आपके पास कौन सी रूट आ जाएगी? एडवेंटिशियस रूट. सपोर्टिंग रूट इन मोनोकोट. मोनोकोट की सपोर्टिंग रूट्स जो हैं मैकेनिकल के अंदर, तो स्टिल्ट रूट आ जाएंगी. और हेल्पफुल इन सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन, तो आपके पास कौन सी आ जाएगी? रेस्पिरेटरी आ जाएगी. सपोर्टिंग रूट इन सम डाइकोट, प्रॉप रूट आ जाएगी. और अडेप्टेशन फॉर फूड स्टोरेज, फेसिकुलेटेड आ जाएगी. 8 नंबर. सेलेक्ट द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट. ये तो फ्रूट वाले का है. 11 नंबर. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग इन रेफरेंस ऑफ स्टेम? दीज अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. रॉन्ग है. द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड इंटरनोड. रॉन्ग है. नोड, leaves are always arise from node, not internode. Stem is woody and dark brown when young. It is also wrong. Green when young. Absorb water and mineral. Wrong. ये तो स्टेम का नहीं, रूट का फंक्शन है. It provides support and protection. ये मान सकते हो. तो एक लास्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सारे wrong. 30 नंबर. How many statements are wrong in relation to stem? They possesses always node and internode. correct. The region of stem where leaves are born called internode. wrong. Cladode is modification of whole stem. 1 और 2 internode का है, whole का तो phyloclade होता. They are photosynthetic in some plants. correct. They are helpful in climbing in climbers. ये भी correct. फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 आता है. Select the right and wrong statements for leaves of plants. Alternate phyllotaxy found in mustard. correct है. Pinnate compound leaf found in rose and neem. correct है. Peripinnate leaves are found in tamarind. ठीक है. और palmately compound leaves are found in Alstonia. इसमें तो वर्ल्ड होती हैं, ना कि जो है ना कंपाउंड. वर्ल्ड में लगी होती हैं. सिंपल लीव्स होती हैं, वर्ल्ड में लगी होती हैं. सिल्क कॉटन में होता है ऐसा. रेटिकुलेट वेनेशन फाउंड इन लीव्स ऑफ चाइना रोज. करेक्ट है. फिर इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर में आ जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 31. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. In racemose inflorescence, the flowers are born in basipetal order. No, acropetal order. Basipetal नहीं होता. बेस से अपेक्स की तरफ जाए एक्रो, बेस से बेस की तरफ आए बेसी. बेसी नहीं होता, एक्रो होता है.
एपिगाइनस फ्लावर्स आर सीन इन रोज प्लांट, पेरिगाइनस होता है, एपी नहीं होता। इन ब्रिंजल द ओवरी सुपीरियर, ये करेक्ट है। 36 10 स्टेमन डाइएडेल्फस डायाथिकस एंथर इज पॉसिबल इन हाउ मेनी प्लांट्स अमोंग द फॉलोइंग। तो आप याद रखिएगा 10 हैं और डाइएडेल्फस हैं, इसका मतलब फेबेसी का कैरेक्टरिस्टिक है। और फेबेसी में कौन आएगा? पहला बीन, दूसरा सनहेम, तीसरा मुलेठी, 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, ये ट्विस्टेड एस्टाइवेशन है और ट्विस्टेड एस्टाइवेशन अकर्स इन मालवेसी फैमिली। सो कंसीडर द गिवन डायग्राम in the reference of this type of corolla estivation. Choose the correct example number from given. P arhar solanum cotton 1, China rose 2 और लेडी फिंगर 3, 3 ही होंगे। 39 consider the following statements. In racemose inflorescence the flowers are borne in acropetal manner, ठीक। Epigynous flower possesses inferior ovary, ठीक। इसके बाद इन पोटैटो द ओवेरी इज सेमी सुपीरियर, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 46 सेलेक्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली विद, ये तो फैमिली का है। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाता है, ये फ्रूट सीड अगला पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेज सेकंड में आ जाइए। ये फैमिली के फोर्थ में, ये फैमिली का, ये लीफ का। 8th नंबर मिसमैच्ड। पहला जो इसने डायग्राम दिया वो सिल्क कॉटन का है और सामने एल्स्टोनिया लिखा है, इसलिए रॉन्ग है। बी, ये दोनों एक दूसरे के वो हो गए, इसलिए फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, बाकी ठीक है। स्टेज थर्ड क्वेश्चन नंबर 6 एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम गेट चेंज इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न, बोगेनविलिया में मिलती है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी जो डायग्राम है वो बोगेनविलिया का ही है और इसमें बी जो पॉइंट है वो थॉर्न को रिप्रेजेंट करता है और थॉर्न इज ए मॉडिफाइड लेटरल ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो पहले तो। कंसीडर द गिवन एग्जांपल। इसने जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पूछे। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी फैमिली, तो फर्स्ट पी आ जाएगा। पी ट्राइफोलियम, केसिया, गुलमोहर, बीन, सेसबेनिया। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हो जाएंगे। पी ट्राइफोलियम, केसिया, गुलमोहर and Sesbania and bean. Question number 13. Consider the given statements. Ovules inside any ovary attached to a flattened cushion-like structure known as placenta. It is correct. In cotton and China rose, all stamens are united in 2 group. नहीं, single. In Malvaceae family, all stamens united in single group, monoadelphous. In flower of pea plant, largest petal is known as vexillum standard, while smallest petals are as wings. Wings नहीं है, कील बोलते हैं उनके लिए, कील वर्ड यूज किया जाता है। In some plants, flower like in lily, calyx and corolla are present in distinct whorl. Wrong. They are undifferentiated and called perianth. E देखिएगा, trimerous and hypogynous type of flowers are present in cucumber. हाइपोगाइनस तो ठीक है, ट्राइमेरस नहीं होते, कुकुम्बर में पेंटामेरस होते हैं, सो गलत हो गया। ट्राइमेरस मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कंसीडर द गिवन डायग्राम।
Type of ovary present in given diagram on the basis of different whorl position is present in how many given members. ये वाला इंफीरियर ओवेरी की बात कर रहा है और इंफीरियर ओवेरी आपको मिलती है कुकुरबिटेसी फैमिली में, सनफ्लावर फैमिली में जिसको हम कंपोजिटी बोलते हैं, गुआवा में. तो आप देखिएगा बिटर गोर्ड कंपोजिटी का, पंपकिन कुकुरबिटेसी का, पंपकिन कुकुरबिटेसी का, फिर गुआवा हो गया, प्लम इसमें सेमी होती है, चाइना रोज इसमें सुपीरियर होती है, सनफ्लावर इसमें इंफीरियर होती है, कुकुम्बर में इंफीरियर होती है, मैरीगोल्ड में इंफीरियर होती है, लूफा में भी होती है, और पीच में वो हो जाएगी आपके पास सेमी सुपीरियर. तो आपके पास एक आ गया मैरीगोल्ड, कुकुम्बर, सनफ्लावर 3, गुआवा 4, पंपकिन 5, बीटर गोल्ड 6. मतलब बीटर गोल्ड 1, पंपकिन 2, गुआवा 3, सनफ्लावर 4, कुकुम्बर 5, मैरीगोल्ड 6, लूफा 7. 7 हो जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट 15 ये तो उसका था, ये ठीक. 17 नंबर डायंथस और प्रिमरोज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, सिट्रस एक्साइल प्लेसेंटेशन, कैलोट्रोपिस, एस्टाइवेशन. लेकिन इसमें तो एक से ज्यादा भी तो जुड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी. दे दिया, कोई बात नहीं. सनफ्लावर बेसल प्लेसेंटेशन. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19. कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स. इन पी प्लांट डाइएडल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमन इज प्रेजेंट. करेक्ट, डाइएडल्फस होती. इन लेडी फिंगर ट्विस्टेड एस्टाइवेशन ऑफ कोरोला इज प्रेजेंट. लेडी फिंगर belongs to Malvaceae family and twisted estivation is the characteristics of Malvaceae. In rose, peach and cucurbita, half cucurbita की वजह से wrong हो गया ये. Cucurbita inferior ovary. In cymose type of inflorescence, flowers are laterally borne in acropetal manner. Cymose. और E-bracted flowers are present in petunia and mustard plant. ठीक, तो wrong पूछे हैं इसने. ये ठीक है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये ठीक है. सी डी रॉन्ग और बाकी सारे ठीक. 24. कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स. ट्यूलिप फ्लावर हैव 6 टेपल इन 3+3 in 2 whorl. करेक्ट. पोलिएंड्रस कंडीशन इज प्रेजेंट इन एस्पेरेगस एंड सोयाबीन. ये रॉन्ग. सोयाबीन में डाइएडल्फस होती है. Epipetalous and monoadelphous condition is present in China rose. ठीक. In turnip 4 sepals are present 2+2 in 2 whorl and with imbricate estivation. ये imbricate नहीं होता इसमें क्या होता है, velvet होता है. ये wrong. Papilionoidy is the new name of Fabaceae family. ये new नहीं है, old था. और mesocarp becomes edible in drupe फ्रूट लाइक इन कोकोनट. ये भी रॉन्ग है. अच्छा, पेप्लियोनोइडी. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो पहला ठीक है, सेकंड पोलिएंड्रस रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी एपिपेटलस मोनोडेल्फस इन चाइना रोज, हाँ ये ठीक है, सी ठीक है, डी इम्ब्रिकेट की वजह से गलत है, तो बी डी 2 गलत हो गए. पेप्लियोनोइडी इज अच्छा फेबेसी के लिए ठीक है, और ये एफ गलत है. 3 गलत हो गए. एक तो एफ रॉन्ग है भैया, एक आपके पास कौन सा पोलिएंड्रस एस्पेरेगस ये रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, और एक डी रॉन्ग है. बी डी एफ 3 रॉन्ग. 28. In how many of the following plants exile placentation? Exile placentation आपको मिलेगा मालवेसी में, सोलेनेसी में, लिलिएसी में. तो उसके मेंबर्स ढूंढिए. मस्टर्ड क्रूसीफेरी इसमें पैराइटल होता है. चाइना रोज 1, कॉटन 2, टोबैको 3, पिटूनिया 4, पिटूनिया हाइब्रिडा. ठीक है.
अच्छा, वेलवेट एस्टाइवेशन और पूछा है साथ में, और पोटैटो, पी बीन रेडिश, वेलवेट ये रेडिश तो होगा नहीं, ग्राम सीड ये भी नहीं होगा, केशिया भी नहीं होगा, चिल्ली 1, पोटैटो 2, पिटूनिया 3, टोबैको 4, तो 4 ही है इसमें। तो चाइना रोज एंड कॉटन ट्विस्टेड एस्टाइवेशन होता है, वेलवेट नहीं होता, बट प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। टोबैको, पिटूनिया, पोटैटो एंड चिल्ली, ये हो गए आपके पास सोलोनेसी के, जिनमें वेलवेट एस्टाइवेशन होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। तो 4 आंसर आ जाएगा। फिर आ जाइए स्टेज 5th, क्वेश्चन नंबर 4, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों का ओरिजिन सेम है बट दोनों का फंक्शन डिफर है, सो होमोलोगस है, एनालोगस नहीं है। एनालोगस में फंक्शन सेम होता, होमोलोगस में ओरिजिन सेम है। टेंड्रिल वो भी लेटरल ब्रांच का मॉडिफिकेशन है, और थॉर्न भी बोगेनविलिया का जो है लेटरल ब्रांच का वो हो गया। थर्ड क्वेश्चन, रेपलम मस्टर्ड फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। 6 नंबर, कोटिलिडन एंड टेस्टा, ध्यान दीजिएगा, कोटिलिडन अपन कैश्यू में भी यूज करते हैं, ग्राउंडनट में भी यूज करते हैं, आलमंड में भी यूज करते हैं, और टेस्टा मोस्टली हम लोग किसमें, पोमेग्रेनेट में करते हैं। तो थर्ड आ जाएगा। इन 12 नंबर देखिएगा, इन यूनिलोक्युलर ओवरी विद ए सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज, सिंगल ओव्यूल बेसल का होता है, कैरेक्टरिस्टिक है। 16 नंबर, फाइलोक्लेड की बात कर रहा है, और फाइलोक्लेड ओपुंशिया में मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 52, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है, और पी फैमिली के मेंबर्स आपके पास ग्रैम पहला, ग्रैम दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपके पास अरहर, सनहेम 3, और मूंग 4, पी 5, और ल्यूपिन 6 हो जाएंगे इसमें। मस्टर्ड हो गया क्रूसीफेरी का, ट्यूलिप एस्पेरेगस ये हो गए लिलिएसी के, और चिल्ली हो गया पोटैटो फैमिली मीन्स सोलेनेसी, ऑनियन हो गया लिलिएसी, टोबैको हो गया सोलेनेसी, और बस बाकी के बचे हुए फैबेसी। तो दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूल, यहाँ की बात पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो गया। तो अब आपका टेस्ट, नेक्स्ट इसका टेस्ट है, तो आप उसकी टेस्ट के लिए आपको फिर एक बार बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।